तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 8 जो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो 8.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 8.1। तो फॉर्मूला सब उम्मीद करता हूं कि आप याद किए होंगे, उसको हम आज यूज़ करेंगे तो और वो क्लियर हो जाएगा आप सभी के लिए। तो 8.1 का हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। मैं जैसे कि प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, डिक्टेट कर लेता हूँ, आप अपने बुक के साथ बैठिए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल कहां पर है, B में है। ओके, AB है 24 सेंटीमीटर और आपका BC है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए पहले बीट में निकालना है, साइन ए कॉस ए, और सेकेंड बीट में निकालना है क्या, साइन सी एंड कॉस सी। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए पहले एंगल ये है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम AC को निकाल लेंगे, क्योंकि आइदर ये थीटा है तो ये क्या हो गया B, ये हो गया P और ये हो गया H फर्स्ट के लिए। बट सेकेंड के लिए जब ये थीटा बन जाएगा तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा H। ओके, तो पहले हम H निकाल लेते हैं। H क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट ओवर। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 प्लस 49 का रूट ओवर। तो निकला ये 625 का रूट ओवर निकला 25, तो ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, P/H। तो P है ये और H है ये, तो P/H हो गया 7/25। कॉस ए हो गया B/H 24/25। यहां पर जब आ जाएंगे C में, अब ये C हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। H तो फिक्स है, जस्ट P और B इंटरचेंज हो जा रहा है। तो साइन C के लिए क्या हो जाएगा, P/H, तो P हो जाएगा ये हो गया H 24/25। कॉस C क्या हो जाएगा, B/H, तो 7/25। हो गया क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला काम क्या है, जो आप हमेशा कभी भी मैथ में अगर प्रॉब्लम कर रहे हो आप लोग, तो क्या करना है उसमें, तो पहले गिवन डेटा लिख देना है। ये प्रोसीजर है, गिवन डेटा आप लिख लिए, उसके बाद में क्या आपको निकालना है, देन आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो गिवन डेटा से मैं जो मेरा सवाल है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। समझ में आया। तो इसको आप लिखिए, देन हम नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड में क्या है, इन द फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो पहले फिगर आप बना लो। P, Q, R 12 and 13। तो यहां पर निकालना क्या है हमें, tan P माइनस cot R। ठीक है, तो tan P माइनस cot R। तो जैसे कि मैंने बताया यहां पर ये दो गिवन है, ये नहीं है गिवन, तो इसको कैसे निकालेंगे, QR क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, क्योंकि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर निकलेगा आपका PR का स्क्वायर। तो इसको निकालना है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर, 169 माइनस 144, तो 5 सेंटीमीटर वो आया। तो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमारे सवाल में आते हैं हम लोग। tan P, अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, P/B यानी 5/12। ये P है, ये B है। अगर cot R, जब ये R बनता है तो ये हो जाता है P, ये हो जाता है B, बट cot का वैल्यू क्या होता है, B/P, ये होता है P/B। तो B/P सेम माइनस 5/12 यानी 0। समझ में आया। ये था आपका सेकंड प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4।
गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4, देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए टेन ए हमको निकालना है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका साइन ए, तो सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो साइन ए क्या बन जाएगा, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, यानी ये दिया है 3, ये दिया है 4। समझ में आ रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो अब इसको निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 16 माइनस 9 का रूट ओवर, यानी √7। ओके, तो अब निकाल लो यहाँ cos a, ये हो गया √7, b बाय एच √7/4, tan क्या होगा, p बाय b 3/√7। समझ में आया, ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, तो यहां गिवन क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो फर्स्ट जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। तो यहां से देखिए 15 cot A इक्वल्स टू 8, यानी cot A इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15, जो कि क्या है b/p। तो यहां पर है ये b, ये हो गया p, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। तो h क्या हो जाएगा यहाँ, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64। तो 5 + 4 हो गया 9, 6 + 2 हो गया 8, 289 यानी 17। तो सेम निकाल लो, साइन ए क्या होगा, p/h 15/17, देन है सेक ए, देन सेक ए क्या होता है, h/b यानी 17/8। समझ में आया, क्लियर। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब आते हैं नंबर 5 पे। पहले गिवन क्या है देखते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ओके, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। सेक दे दिया है बाकी, और 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उनका वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ये हो गया थीटा, ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, h/b। तो h कितना हो गया 13 और b कितना हो गया 12। तो p क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 169 माइनस 144 का रूट ओवर, यानी 25 का रूट ओवर, यानी 5। ओके, अब आसानी से सब निकल जाएगा। ये हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया, p/h 5/13, कॉस थीटा हो गया 12/13 b/h, टेन थीटा हो गया p/b यानी 5/12, कॉट थीटा हो गया b/p यानी 12/5, सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, कोसेक थीटा क्या हो गया h/p 13/5। ओके, ये हो गया आपका नंबर 5। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नंबर 6। यहां क्या दिया गया आपको, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल एंड कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं।
ये हो गया A, ये हो गया B। सपोज ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। तो ये हो गया B, ये हो गया H, B, H, ये हो गया P, ये हो गया P। तो पहले आप अपने जहन में अच्छे से ये बात को पहले आप बैठा दो, क्या करना है हमें, ये गिवन से इस गिवन डेटा तक कैसे पहुंचना है। पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, यानी दिस साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, दिस साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, दिस साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस साइड। मतलब हमको ये ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, देन ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ओके, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू B बाय H, यानी QA इक्वल्स टू PA, QA बाय PA, इधर हो जाएगा SB बाय RB। तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर लीजिए आपस में, QA बाय SB, तो QA बाय SB इक्वल्स टू हो गया आपका PA बाय RB, QA बाय SB, PA बाय RB। ये दोनों क्या हो गया, ये दो साइड प्रोपोर्शनेट हो गया, ये हो गया सपोज इक्वेशन 1। और एक हमको इक्वल्स टू लाना है क्या, PQ बाय RS, ये आ गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पलट के लिखते हैं, PA बाय QA इक्वल्स टू RB बाय SB। जस्ट उसको मैंने पलट के लिखा, PA बाय QA, RB बाय SB। ओके, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। PA का स्क्वायर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, QA का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। RB के जगह में, RB के स्क्वायर के जगह में क्या होगा, RS का स्क्वायर प्लस SB का स्क्वायर बाय SB का स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर दो आप, QA का स्क्वायर बाय QA का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर बाय QA का स्क्वायर, सॉरी ये होगा प्लस इक्वल्स टू RS का स्क्वायर बाय SB का स्क्वायर प्लस SB का स्क्वायर बाय SB का स्क्वायर। समझ में आया। ओके, इसको आप पहले नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, इसको आप लिख लिए। तो ये हुआ क्या, 1 प्लस PQ का स्क्वायर बाय QA का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस RS का स्क्वायर बाय SB का स्क्वायर। तो 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर था, दोनों साइड हम रूट ओवर ले जाएंगे तो निकलेगा PQ बाय QA इक्वल्स टू RS बाय SB। तो हम क्या करना है, इसको आपस में इंटरचेंज करना है। हमें देखो यहाँ पर क्या निकालना है, QA बाय SB है, तो QA बाय SB आ जाएगा। इसको QA बाय PQ इक्वल्स टू, फिर पलट के लिख रहा हूँ मैं, QA बाय PQ इक्वल्स टू SB बाय RS, दैट इम्प्लाइज QA, ये दोनों को इंटरचेंज किया जा रहा है, QA बाय SB इक्वल्स टू PQ बाय RS, इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर QA बाय SB क्या है, PQ बाय RB, QA बाय SB है PQ बाय RS। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QA बाय SB इक्वल्स टू PA बाय RB इक्वल्स टू PQ बाय RS। हैंस triangle PQA is similar to triangle RSB, hence angle A equals to angle B। proved हो गया क्लियर। बस तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नंबर 7 क्या है इसमें, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो दो प्रॉब्लम है यहां, 2 बीट में आपको सॉल्व करना है।
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड बीट है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो आप। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के हम वहां पुट कर देंगे। तो कॉट थीटा है तो जैसे कि मैंने बताया था ट्राइंगल आप बनाओ। ये हो गया 7 ये हो गया 8 तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट ओवर 64 प्लस 49 रूट ओवर ऑफ 113। सो 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा p/h तो 8/113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस 7/√ऑफ 113 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 64/113 बाय 1 माइनस 49/113 तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 113 माइनस 49/113 तो 113 कैंसिल हो गया पर में बचा 49/64। 113 माइनस 64 होगा 49 113 माइनस 49 होगा 64। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं आपके नंबर 8 पे। क्या है क्वेश्चन यहां पे इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 सो check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals to। तो चेक क्या करना है 1 माइनस tan square A by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A। ओके तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है तो एक साथ हम निकाल ही लेते हैं। यहां पे ये हो गया 4 ये हो गया 3 तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी 9 प्लस 16 का रूट ओवर यानी 25 का रूट ओवर यानी 5। ओके तो यहां पर देखिए 3 4 5 तो ये एक चीज मैं बता देता हूं मुझे याद आ गया इसीलिए ये होता है 37 डिग्री ये होता है 53 डिग्री ये हो गया 90। अगर 3 4 5 कहीं पर है तो चूंकि ये क्या है तो यहाँ 37 और 53 याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है साइड बड़ा है यानी एंगल बड़ा होगा 53 मतलब 4 के सामने रहेगा 53 और 37 के सामने रहेगा 3। ओके ये बस मुझे याद आया मैं बता देता हूँ आपको। तो 3 4 5 ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है हायर क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो लिखते हैं साइन ए और कॉस ए हमें चाहिए तो साइन ए क्या हो जाएगा 3/5 और कॉस ए हो जाएगा 4/5। ओके कॉट ए निकला कितना 3/4 दैट इंप्लाइज tan ए हो जाएगा 3/4। तो अब देखते हैं कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 तो tan ए इक्वल्स टू 3/4 होगा ना। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan होता है तो इसको पुट करिए वहां पे। वन माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर तो 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16 यानी 16 माइनस 9/16 बाय 16 प्लस 9/16 तो 16 16 हो गया कैंसिल तो ये हो गया 7/25। ठीक है अब चेक करते हैं यहां पर आता है कि नहीं 7/25। कॉस का वैल्यू क्या निकाला हमने 4/5 माइनस 3/5 16/25 माइनस 9/25
16 माइनस 9 7/25। तो जो दिया गया है इट इज करेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी tan A इक्वल्स टू 1/√3। ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो tan A दिया है 1/√3 यानी P/B 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी 1 प्लस 3 का रूट ओवर यानी 4 का रूट ओवर यानी 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट बीट में निकालना है आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए क्या होगा? साइन यानी P/H, तो 1/2 इंटू कॉस सी। सी अगर इधर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया B, तो 1/2 ही होगा। कॉस ए साइन सी, कॉस ए क्या हो गया? √3/2 और साइन सी सेम √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 हो गया 1। समझ में आया? नेक्स्ट इसे आप लिखिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं दूसरा वाला। अब क्या है नेक्स्ट? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। ओके, कॉस ए का कॉस यानी √3/2, कॉस सी क्या होगा वहां पर? सी का कॉस यानी 1/2 माइनस साइन ए साइन सी। साइन ए हो गया 1/2 इंटू साइन सी का साइन यानी √3/2, √3/4 माइनस √3/4 हो गया 0। समझ में आया? ये था आपका नंबर 9। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट नंबर 10। क्या है नंबर 10 में? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल एट Q, गिवन PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR। So this plus this PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. PQ 5 centimeter and rest PR plus QR, PR plus QR ये दोनों मिलकर है 25 centimeter. Okay? Determine whether the value determine the value of sin P, cos P and tan P. तो sin P, cos P एंड tan P ये तीनों का वैल्यू हमें निकालना है। ये हो गया थीटा। तो ये कैसे करेंगे हम? यहां पर क्या दिया है? ये दोनों का सम दे दिया है आपको, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हमें पता है PR का स्क्वायर क्या होता है? PR का स्क्वायर क्या होगा? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर होगा ना, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर क्या है हमारा? 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो PR प्लस QR हमें दिया है 25, यहां क्या है? PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। तो 25 इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है? 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर
कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। तो पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया है कितना 25, तो दोनों को ऐड कर लो। पढ़ा होगा आपने एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दो इक्वेशन निकल गए। तो 2pr इक्वल्स टू 26, दैट इम्प्लाइज पी आर इक्वल्स टू 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकल गया पी आर निकल गया 13 सेंटीमीटर। दैट इम्प्लाइज क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो साइन पी क्या होगा p/h 12/13, कॉस पी 5/13 और tan p क्या होगा tan p p/b 12/5। ये था आपका नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसे आप नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स अभी आपका हम देखेंगे आखिरी प्रॉब्लम 11 नंबर, जो क्या है ट्रू और फॉल्स टाइप है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानने लायक चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसको मैं पहले बताता हूं, फिर हम उसको प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही होगा। समझ में आया, ना +1 के इस साइड ना -1 के इस साइड आएगा कोई भी वैल्यू। अब कोई भी वैल्यू उठा के आप चेक कर लो, सबका वैल्यू -1 से +1 के अंदर ही आएगा। ओके, उसके बाद सेके और कोसेके, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि सेके और कोसेके क्या है, सेके और कोसेके क्या है, साइन ए और कॉस ए का रेसिप्रोकल। साइन ए का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोसेके, और कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन है, सेके। तो ये लोग का वैल्यू इसके बीच में नहीं आएगा, -1 से इस साइड बाहर में आएगा, या +1 से इस साइड बाहर में आएगा, या फिर -1 से इस साइड बाहर में आएगा। इसके अंदर का वैल्यू कोई नहीं होगा इसका। समझ में आया। और tan ए cot ए का ऐसा कुछ नहीं, ऑल रियल नंबर्स आ सकता है, कुछ भी रियल नंबर। यहां पर रियल नंबर माइनस क्या होना चाहिए, यहां -1 और +1। ठीक है, -1 +1 के बीच में जितना भी है, -1 से +1 हटा देंगे तो जो वैल्यू रहा कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। समझ में आया। बट यहां tan और cot का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। अब आते हैं हम आपके प्रॉब्लम में। तो पहला आपका क्या बोला है, पहला नंबर, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, यहां पर क्या सही होता, साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू लेस देन 1 होता है, वो सही होता, बट ये हो गया फॉल्स। समझ में आया। देन सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपका, सेके इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। 12/5 तो चेक कर लो क्या है, 12/5 यानी क्या हो गया वो 2.4, यानी क्या है 1 से बड़ा है, तो ट्रू है वो। जैसे कि मैं बताया 1 और -1 के बीच में उसका वैल्यू नहीं रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट आ गया, कॉस ए इज द एब्रीविएशन फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल। नहीं, सेकेंड कोसेकेंट किसका है, कोसेकेंट है कोसेक का। समझ में आया। कॉस का क्या है, कोसाइन, तो ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट आपका है क्या, फोर्थ, क्या बोला है फोर्थ नंबर, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, कोई भी साइन ए मतलब साइन इंटू ए नहीं है, वो साइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए मीन्स कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ए मीन्स टेन ऑफ एंगल ए, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। 4/3 यानी क्या है, ये 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो फॉल्स। साइन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। समझ में आया। तो ये थ्योरी आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके बुक में नहीं है, मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां खत्म हुआ आपका 8.1, फिर हम करेंगे 8.2, इसे आप नोट डाउन करिए। ओके, तो फ्रेंड्स आइए अब शुरू करते हैं 8.2। ये छोटा सा आपका एक्सरसाइज है जिसमें 4 प्रॉब्लम सिर्फ हैं, उसको हम करते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब वैल्यू याद किए होंगे, चाहे मेरे ट्रिक से या फिर आपके बुक के ट्रिक से या फिर आपके जो टीचर्स, कंसर्न टीचर जो हैं वो बताए हैं वो ट्रिक से। इम्पोर्टेंट है
याद रखना। ओके, तो आते हैं पहले नंबर पे। क्या है यहाँ फर्स्ट बीट, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है याद करिए, साइन 60 का क्या होगा √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, याद करिए कॉस 30 का क्या होता है, सेम √3/2 प्लस साइन 30 का होगा 1/2, साइन 30 का 1/2 एंड कॉस 60 का भी 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 यानी 4/4 हो गया 1। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अब सेकेंड बीट में, 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का क्या होता है, अभी बताया मैंने, cos 30 का क्या होता है √3/2 माइनस sin 60 का सेम √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू निकला 2। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आइए आते हैं थर्ड बीट पे। थर्ड बीट में क्या बोला है, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। साइन 45 cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, sec 30 का क्या होगा 2/√3 प्लस cosec का हो गया 2, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 प्लस 2√3/√3 इक्वल्स टू 1/√2 इंटू, इसको पलट दीजिए आप, √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये निकल गया क्या आपका √3/2√2 प्लस 2√6। आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक प्रॉब्लम आता था, तो रेशनल नंबर रहता है, इरेशनल नंबर नहीं रखते हम, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। कैसे, क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस है तो वहाँ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, यहां जो था a प्लस बी, a माइनस बी मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये नहीं था इसलिए बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकला 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 2√6 माइनस 2 इंटू √9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का 2, 4 2 जार 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, 2√6 माइनस 2 पहले से है, 3 अंदर से आएगा यानी 6 √2 अंदर रह जाएगा, 9 का रूट ओवर क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय -16। तो ये 2, सॉरी इसको पहले हम ले जाते हैं, स्टेप बाय करता हूँ, स्टेप वाइज करता हूँ मैं। 2 हो गया √6 माइनस आपका 3√2 डिवाइडेड बाय -16, तो ये कट गया 8 बचा। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, माइनस को ऊपर ले जाता हूँ, 3√2 माइनस √6 बाय 8। समझ में आया, क्लियर। ये था आपका थर्ड बीट।
तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं आपका फोर्थ बीट नंबर 1 का क्या है क्वेश्चन। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 30 का क्या होगा 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का क्या होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 माइनस 2/√3 बाय 3/2 प्लस 2/√3 यानी 3√3 माइनस 4/2√3 बाय 3√3 प्लस 4/2√3 ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर रखना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। अब तो -4 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4। तो ऊपर हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर क्या निकलेगा 3 3 9 इंटू √3 का स्क्वायर होगा 3 9 3 27 माइनस 16 तो हो गया 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 6 4 24 बाय 11 तो हो गया 7 और 6 हो गया 13 2 प्लस 1 हो गया आपका 3 प्लस 1 हो गया 4 माइनस 24√3 बाय 11। तो फाइनल आंसर निकला 43 माइनस 24√3 बाय 11। ओके तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका नंबर 1 का आखिरी बीट फिफ्थ बीट क्या है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। तो ये हो गया 5 इंटू cos square 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस 4 इंटू sec 30। sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 सॉरी 2/√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin 30 का 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। तो 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 तो 1/4 प्लस 4/4 सॉरी 3/4 तो ऊपर में निकला कितना आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/4 कैंसिल होके हो गया 1 तो एलसीएम गया 12 15 प्लस 64 माइनस 12 यानी 67/12। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आइए अब करते हैं आपका सेकंड प्रॉब्लम जिसमें क्या है मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला बीट में क्या है 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan square 30
ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3 इंटू इसको पलट के लिख दीजिए 3/4, ये कैंसिल हो गया, √3 तो निकला √3/2, क्योंकि √3 मतलब क्या है √3 इंटू √3, 2√3 है मल्टीप्लाई होकर तब जाकर 3 बना है, तो √3 से उसे कैंसिल कर दिए तो बचा √3/2। तो अब आप ऑप्शन में मैच करिए, जो 4 ऑप्शन है आपके पास किसका वैल्यू √3/2 होता है। 4 ऑप्शन क्या है, पहले sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। cos 60 होता है हाफ, tan 60 होता है क्या हमारा √3 एंड हो गया हमारा आपका sin 30। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो sin 60 का वैल्यू होगा √3/2। तो आपका ऑप्शन 1 हो गया, या ऑप्शन ए जो भी है, ऑप्शन ए। समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं आपके सेकेंड बीट पे। तो सेकेंड बीट का क्वेश्चन क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो निकला 0, ऑप्शन डी। अब थर्ड बीट देखते हैं क्या है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये कौन सा ऑप्शन के लिए आपको सही लग रहा है 2a, यानी जो भी हम a है उसका दुगना हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिए, जैसे कहीं पर 30 है तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, तो sin 60 और sin आपका क्या है 30 का वैल्यू सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट हो गया 45, यहाँ हो गया sin 90 का वैल्यू 1 और sin 45 का 1/√2, 2 मल्टीप्लाई होने से भी क्या होगा √2 होगा, वो सेम नहीं हुआ वो। नेक्स्ट हो गया 60, ये हो गया 120, इधर 60, तो फाइनली आंसर क्या होगा ए होगा 0 में, sin 0 यहाँ भी sin 0, आपका हो गया ए 0 में, ये कंडीशन पॉसिबल होगा। अब देखते हैं फोर्थ बीट, जो आपका आखिरी बीट है इसका 2 tan 30 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 यानी 2/√3 बाय 2/3, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/√3, तो निकला √3। तो √3 किसका होता है tan 60 का। कितने नंबर आपका ऑप्शन में है ये tan 60 सी में। समझ में आया? ये था आपका दूसरा प्रॉब्लम। नेक्स्ट और 2 प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, 8.2 हो जाएगा खत्म। तो फ्रेंड्स अब आते हैं आपके थर्ड प्रॉब्लम पे। क्या है यहां पर इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी √3 दिया है, tan a माइनस बी 1/√3, 1/√3, a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है एंड a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b है और a प्लस बी का वैल्यू क्या है 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है, दैट इंप्लाइज a प्लस बी क्या होगा, tan कितना का वैल्यू √3 होता है 60 का, देन tan a माइनस बी, तो उसी तरह डायरेक्ट हम निकालते हैं a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस बी है 1/√3, तो a माइनस बी क्या होगा, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है 30 का, तो b हो गया कैंसल, 2a इक्वल्स टू 90, दैट इंप्लाइज a इक्वल्स टू 90/2 45, तो a निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी हो गया 60, दैट इंप्लाइज b हो गया 60 माइनस 45, दैट इंप्लाइज b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है,
हो गया ये आपका खत्म। तो फ्रेंड्स अब आते हैं आपके आखिरी प्रॉब्लम में, जो कि क्या है, ट्रू और फॉल्स टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला आपको क्या दिया गया है पहले बीट में, ये आपका कितना नंबर है, 4th का फर्स्ट बीट में क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है क्या। ये फॉल्स है, क्योंकि साइन ए आप हायर क्लास में पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी नहीं होता है। नेक्स्ट सेकेंड बिट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो पहले मैं बताता हूं साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, तो 0 से अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा, थीटा के साथ साथ ये सपोज है थीटा, थीटा अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी आगे बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो पहला आपका सेकंड बिट ट्रू है। थर्ड बिट क्या है, कॉस का दिया है। कॉस का ग्राफ क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कॉस का यहां से शुरू होता है ऐसे, यानी पहले यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या है वो फॉल्स है। तो याद रखिएगा थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, बट कॉस का डिक्रीज करता है। ठीक है, तो पहला वाला आपका था क्या, ट्रू था। सेकेंड वाला कॉस थीटा इंक्रीज करने के साथ तो क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए वो हो गया फॉल्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ में क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्योंकि आपको पता है जब हम वैल्यू लिख रहे थे कहां पर हो रहा था, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री में, हर एक वैल्यू में सेम होता था क्या, नहीं, तो ये भी हो गया फॉल्स। आखिरी क्या बचा है आपका, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। 0 में हमने क्या बनाया था, ये 0, तो ये बन गया 90, ये बन गया 90, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 1 1। कॉट का वैल्यू क्या होता था, b बाय p, यानी 1/0। कॉट 0 क्या होगा, 1/0, दैट इज मैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड बोला था, तो सेम चीज बोला है ना, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट a इक्वल्स टू 0 मीन्स दैट इज ट्रू। तो ये था आपका 8.1 एंड 8.2, और आपका रेस्ट जो एक्सरसाइज है और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, समझते रहिए। ओके, थैंक यू एंड अगेन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू share this video with your group, with your family, your friends, and ask them to subscribe my channel. Okay, thank you.